धनतेरस और दीपावली भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण त्योहार है जो विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इन त्योहारों का पौराणिक और धार्मिक महत्व गहरा है और इसके पीछे कई कहानियां और परंपराएं प्रचलित हैं। आइए हम इन त्योहारों के पौराणिक पहलुओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। धनतेरस का पौराणिक महत्व। धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली महोत्सव का पहला दिन होता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, समृद्धि और धन की प्राप्ति से संबंधित होता है। धनतेरस से जुड़ी कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं निम्नलिखित हैं। समुद्र मंथन की कथा। धनतेरस का एक महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन रत्नों में से एक रत्न धन्वंतरी थे, जो हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता माना जाता है और उन्हें चिकित्सा शास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है। इस दिन धन्वंतरी के प्रकट होने की याद में धनतेरस मनाई जाती है। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। राजा हिमा की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन सांप के काटने से होगी। उसकी पत्नी ने इस संकट से बचने के लिए योजना बनाई। उसने शादी के चौथे दिन अपने पति को सोने नहीं दिया और घर के बाहर ढेर सारे आभूषण और सिक्के जमा किए। उसने पूरी रात अपने पति को गीत और कहानियां सुनाकर जागृत रखा। जब मृत्यु के देवता यमराज सांप के रूप में उसके पति के प्राण लेने आए, तो वे सोने और चांदी के आभूषणों की चमक से प्रभावित हो गए और भीतर प्रवेश नहीं कर सके। इसके बाद वे वहां से लौट गए और राजा हिमा के पुत्र की जान बच गई। इसलिए धनतेरस को यमराज की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन भी माना जाता है। इस दिन यमराज को दीप जलाकर प्रसन्न किया जाता है ताकि घर में अकाल मृत्यु का संकट न आए। समृद्धि का प्रतीक धनतेरस को समृद्धि और धन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग नई चीजें खरीदते हैं, विशेषकर सोना, चांदी, बर्तन आदि। यह विश्वास है कि इस दिन कुछ नया खरीदने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और पूरे वर्ष समृद्धि बनी रहती है। दीपावली का पौराणिक महत्व। दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण दिन अमावस्या की रात को आता है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। दीपावली के साथ कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। 1. भगवान राम का अयोध्या आगमन दीपावली का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ भगवान राम की अयोध्या वापसी से जुड़ा है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास के 12 वर्षों को पूरा करने के बाद लंका के राजा रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को दियों से सजाया और उनका स्वागत किया। इसी कारण दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह पर्व भगवान राम के आदर्शों को याद करते हुए मनाया जाता है, जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। 2. देवी लक्ष्मी का प्रकट होना। दीपावली का एक अन्य महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के समय जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब देवताओं और असुरों ने उनका स्वागत किया। यह विश्वास है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह दिन धन, समृद्धि और खुशहाली के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है। लोग इस दिन अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, दीप जलाते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। नरकासुर वध दीपावली का एक अन्य पौराणिक संदर्भ भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध से जुड़ा है। नरकासुर एक राक्षस था जिसने अपने आतंक से तीनों लोकों को भयभीत कर रखा था। उसने 7 सासुरन कन्याओं का अपहरण किया था और उन्हें बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन कन्याओं को मुक्त कराया। इस विजय को भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसे नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है।
जो दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है। महाभारत का संदर्भ दीपावली से जुड़ी एक और कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। जब पांडवों को अपने 2 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापस हस्तिनापुर लौटने का अवसर मिला, तब उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाए थे। यह घटना भी दीपावली से जुड़ी मानी जाती है, जो पांडवों की विजय और घर वापसी का प्रतीक है। दीपावली की परंपराएं दीपावली न केवल पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, बल्कि यह कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, पटाखे चलाते हैं और रंगोली सजाते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी घर घर भक्तों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दीपावली के दिन व्यापारी भी अपने बही खाते की पूजा करते हैं, नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं। उपसंहार धनतेरस और दीपावली दोनों ही त्योहार भारतीय समाज में गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ें रखते हैं। जहां धनतेरस स्वास्थ्य और समृद्धि की पूजा का पर्व है, वहीं दीपावली अच्छाई की जीत और प्रकाश के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इन त्योहारों के माध्यम से समाज में एकता, प्रेम, भाईचारा और सकारात्मकता का संदेश फैलता है। इन पौराणिक कहानियों के माध्यम से यह समझ आता है कि दीपावली और धनतेरस न केवल धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, बल्कि जीवन में सद्गुणों, न्याय और समृद्धि के महत्व को भी स्थापित करते हैं।